इस बुलेटिन के पेश करता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड नियर कलेक्टर ग्राउंड बिसाइड बल्दिया ऑफिस निजामाबाद। अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाजरीन, आज निज़ामाबाद के स्ट्रीट वेंडर्स पर देखिए MI चैनल की एक खुसूसी पेशकश। कोरोना वबाई दौर ने सारी दुनिया को मुतासिर करके रख दिया है। लॉकडाउन के चलते बेरोज़गारी और मंदी ने नौजवानों और कारोबारियों के अलावा मज़दूर पेशा अफराद पर बुरा असर डाला है। हिंदुस्तान में बड़े कारोबारियों के अलावा छोटे कारोबारी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। साल 2020 में महामारी ने मिडिल क्लास तबके को मखरूज कर दिया है। ऐसे में शहर निज़ामाबाद के फुटपाथ के कारोबारियों से MI चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान पटेल ने राय हासिल की कि कोरोना वबाई मर्ज़ का निज़ामाबाद के फुटपाथ कारोबारियों पर क्या असर पड़ा। वाज़ेह रहे कि आज शहर के मसरूफ़ तरीन बोधन रोड पर फ़िश फार्म के रूबरू मुख्तलिफ फुटपाथ कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से बाज़ार में मंदी छाई हुई है। दशहरा व दीगर त्योहारों पर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। ख्याल रहे कि आज मुतल्लिक़ा पुलिस SI ने इन फुटपाथ ताजरीन को दुकानें बर्खास्त करने की धमकी दी और क़ानूनी कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर इन ताजरीन ने रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए अवामी नुमाइंदों को तलब करते हुए इन ताजरीन को राहत फराहम करने और महकमा पुलिस की जानिब से ताउन किए जाने की अपील की, जिस पर मजलिस बल्दिया के फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मिर्ज़ा अफसर बेग नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मोहम्मद अली बागबान कॉरपोरेटर मुकाम पर पहुँचते हुए मुतल्लिक़ा महकमे से नुमाइंदगी करते हुए राहत फराहम किए जाने का तयक़ुन दिया। आज बोधन रोड जो मार्केट के अपोजिट में रोज़मर्रा के जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स अपने दुकानें लगा रहे थे, तो इस पर ट्रैफिक पुलिस और जिम्मेदार पिछले और भी पुलिस स्टेशन के लोग उनको वहाँ से ट्रैफिक के मसाइल होते कहकर हटने को कहा, लेकिन हम पुलिस से बात करते हुए और इनका जो कारोबार कर रहे थे स्ट्रीट वेंडर उनको सही रास्ता निकालते हुए क्योंकि एक सेटलमेंट इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। हम ये तयक़ुन देते हैं यहाँ के तमाम जो रोज़मर्रा काम करने वाले व्यापारियों से जो उनका मसले पर जल्द से जल्द हल कर लेंगे, उनको सेटअप करेंगे। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के टाउन सदर रियाज पटेल और यूथ लीडर अब्दुल खदीर ने पुलिस की कार्रवाई को माने-ख़ैज़ करार दिया और अवामी नुमाइंदों ख़ास तौर पर डिप्टी मेयर को इस मसले में मुदाखलत करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इंसाफ करने की बात कही। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद टाउन सदर, मैं यहाँ से गुजर रहा था साटापुर जारूक खान यहाँ से बॉर्ची होटल के सामने शैलजा ग्राउंड के सामने जो है तो गरीब लोग जो है तो कारोबार कर ले रहे थे फुटपाथ पे, तो उसमें आकर टाउन CI साहब जो है सो एक ऑफिसर को भी जाके जो है सो फाइन डालने लगा रहे और उन लोगों के ऊपर केस करने लगा रहे। हम रिक्वेस्ट करें साहब से आके बात करते बोले तो हमारे ऑफिसर साहब जो है सो नहीं सुन रहे, जी नरेंद्र साहब उन्होंने नहीं सुन रहे हमारी बात, नहीं सुन के जैसे थोड़े बहुत लोगों को फ़ाइन डाले, फिर पब्लिक जमा हो गई। पब्लिक जमा होने के बाद में रिक्वेस्ट करे वो करे तो तकरीबन एक आधे घंटे के बाद उन्होंने यहाँ से गए। फिर टाउन CI साहब को बात करे तो हम टाउन CI साहब बोल रहे कि अभी यहाँ पर तो रोड पे है ना बोल के बोल रहे। हम बोल रहे साहब लॉकडाउन में लोग परेशान हुए जो है यहाँ पर जैसे मुस्लिम एरिया के माइनॉरिटी लोग जैसे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे वहाँ मार्केट एरिया में जाके फुटपाथ पे नहीं कर रहे या मुस्लिम एरिया में, और यहाँ पर ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ पर कारोबार कर रहे और पब्लिक को आके यहाँ पर जैसे परेशान कर कर उनको जो है सो फाइन डाल रहे, केस डाल। पहले यहाँ पर लारियाँ ठहरते थे तो पुलिस वाले आके कभी लारियों को नहीं हटाए यहाँ पर आके। अब जो है सो गरीब लोग हैं जो है सो यहाँ पर कारोबार कर रहे तो इनको आकर जो है सो उठाओ यहाँ से, यहाँ पर रोड पे नहीं बैठते खुल के बोल रहे हम ये जाते पब्लिक के ऊपर जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे।
हम डीएसपी साहब को भी फ़ोन करे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, शायद रात में ड्यूटी करे थे जैसा, उन्होंने रेस्ट पे होंगे। लिहाजा हम कल जाकर उनको बात भी करेंगे और यहाँ से परमिशन भी दिलाएंगे पब्लिक को इंशाअल्लाह। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए हलाल तरीक़े से रोज़गार की तकव्वुदू कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो तय बाज़ारी भी रोज़ाना अदा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि महकूमा बल्दिया स्ट्रीट वेंडर्स से तय बाज़ारी की शक्ल में रोज़ाना 20 रुपये फ़ी दुकान टैक्स वसूल करता है, जिसकी ये छोटे कारोबारी पाबंदी करते हुए रोज़ाना 20 रुपये तय बाज़ारी टैक्स भी अदा कर रहे हैं। ये खोदन रोड पे शैलजा ग्राउंड के पास कुछ छोटे मोटे कारोबार करने वाले हम लोग दोस्तों यहाँ पर चंद 10-15 दुकान लगा रहे हैं। कुछ चंद दिनों से लगा रहे, एक माह से लगा रहे हैं यहाँ पर दुकान। रेडीमेड कपड़ों की दुकाना है, बेडशीट्स के दुकाना है, चप्पल के दुकाना है, ऐनक के दुकाना है, बेल्ट्स के दुकाना है, नारियल पानी बेच रहे, खाने पीने के ग़िज़ाएँ भी बेच रहे हैं यहाँ बैठ कर। भाई ये पब्लिक को सहूलत फराम करने की चीज़ बेच रहे ना भाई हम लोग यहाँ पर। तो इस चीज़ पे जो सो पुलिस वाले जो सो हम लोग को टारगेट बना रहे हैं यहाँ पर आके हम लोग को जुल्म दे रहे। यहाँ आके हम लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगाना, आप लोगों का परमिशन है कि आपके पास पूछ रहे हैं। भाई हमारे पास बल्दिया का परमिशन है बोल के हम बता रहे हैं आपको। बादफ्ता हमारे पास प्रूफ है, कार्ड है, बल्दिया बना के दी सो हमारे। यहाँ तक कि हम बल्दिया को जो सो हम टैक्स भी पे कर रहे हैं हम डेली जो सो 20 रुपीज़ हम जो सो इसकी, ये मेरा कार्ड है भाई, ये बल्दिया का कार्ड है मेरा, तय बाज़ारी डेली 20 रुपीज़ जो सो तय बाज़ारी भी पे कर रहे हैं। महीना 600 रुपये बल्दिया को पे कर रहे हैं हम अमाउंट। और यहाँ पर जो सो पब्लिक को हम लोग को आगे जो सो ना हम लोग को सता रहे हैं हम कि ये नहीं लगाना, परमिशन है कि आपके पास पूछ रहे हैं। भाई परमिशन किस चीज़ का होना भाई? या हम लोग क्या गलत धंधा कर रहे हैं, या हम लोग क्या यहाँ पे क्या गैर ज़रूरी काम कर रहे हैं, या नहीं तो हम क्या 2 नंबर यहाँ पे कर रहे हैं, या नहीं तो कुछ मुजरा करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्या कर रहे हैं भाई? मेहनत कर रहे हैं ना, रोड पर बैठ के चोरी तो नहीं कर रहे ना आप लोग। बोलो भाई यहाँ पे अगर हम लोग कारोबार नहीं करना बोल तो अब हमारे को नौकरी तो भी दिला दो। हाँ भाई आपको मैं देख रहा हूँ, मैं आपको शादीशुदा, मेरे को 5 बच्चे हैं मेरे को। भाई मेरा कैसा गुजारा होना आप ये बोलो मेरे को। हाँ भाई महीना मेरा मेंटेनेंस 70,000 रुपीज़ है। मेरे को अब 1 लाख रुपए की जॉब दिला दो, नहीं बैठ दूँ मैं रोड पे बैठना क्या हमारे क्या शौक है क्या? यहाँ पर बैठ के कारोबार करना रोड पे, धूल में डस्ट में हमारे को कितनी एलर्जी होती है हमारे को मालूम। हम वो चीज़ का ख्याल रखते हुए भी हम साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। हम यहाँ पर गंदगी रहे तो हम हाथों से उठा के हम फेंक के हम दुकान लगा। इन स्ट्रीट वेंडर में एक कपड़े के ताजिर शाहजेब ने अपना हाल सुनाते हुए बताया कि वो रियासती सतह पर बॉक्सिंग खेल चुका है और घर के हालात और ज़रूरियात की तकमील के लिए वो लॉकडाउन के बाद से फुटपाथ पर कपड़े फ़रोख्त कर रहा है और कहा कि पुलिस ने उनकी स्टॉल को बर्खास्त करने की धमकी दी और केस दर्ज करने की बात कही। यहीं पर लैंड पर मैं भी एक दुकान लगाता हूँ। सुबह में पुलिस वाले आए कि बोले थोड़ा दुकान अंदर ले लो, तो हमने दुकान अंदर ले लिए। बोले ट्रैफिक जाम हो रही है, जाम हो रही है। रात में अगर हम लोग दुकान उठा के भी गए तो एक बम्बू का एक गाड़ी भी नहीं छोड़ के जाते, हम लोग पूरा साफ़ करके चल जाते। ये लॉकडाउन से पहले हम लोग परेशान है भाई। मैं पहले बॉक्सर था, नेशनल खेल के आया, मैं मेरे घर के परेशानियाँ देखी, मैं भी खुद यहाँ पर दुकान लगा रहा हूँ। मैं मेरी बॉक्सिंग छोड़ दिया, घर की परेशानी देखी। अब ऐसी परेशानी में मैं मेरी ख्वाहिश छोड़ दे कि मैं मेरे घर की मदद करना चाह रहा हूँ। तो कि पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पर दुकान उठाओ तो कहाँ जाना हो? एक तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी होनी है, लॉकडाउन की तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के घर में यहाँ पर रोजी रोटी कुछ भी नहीं चल रही। वो एक बंदे बोले सरकार हमारी ख्वाहिश मार के हम यहाँ पर ऐसे मेहनत कर रहे, तो वो भी पुलिस वाले आकर क्या करें, उठा दो। तो यहाँ से कहाँ जाना ये भी देखा नहीं जा रहा कि भाई हम कुछ बनना चाह रहे तो वो तो नहीं बन सके। हम हमारे घर की मेहनत कर रहे थी छोटी उम्र में, फिर भी वो भी नहीं उठा दो बोले तो भाई कहाँ जाना हम लोग। और आ रहे कि यहाँ से दुकान उठा दो, फाइन मारते ये करते भाई, फाइन केस बुक कर रहे। किस बात का केस बुक कर रहे हैं भाई? यहाँ पर एक से नहीं गलत काम तो कुछ भी नहीं करे ना भाई। क्या हम पुलिस वाले आए तो हम लोग को अंदर लगा लो बोले तो पूरी अंदर लगा दिया, हम लोग पूरा चिपका दिया कोनों को। फिर सबने कचरे वालों को भी आए तो सबने पूरा हम लोग एक जगह उठा के रख देते रात में पूरा साफ। एक गाड़ी भी और तो बल्दिया वाले भी आए तो उन लोग कुछ पूछे तो हम लोग उनको पैसे भी देते, तयबेदारी 20 रुपये देते लोगों को। और भाई हम लोग कमा के खाने वाले रोज़ के 200-300 रुपये लेके जा रहे बीच में। अब घर पे वही छे, अब घर पे वही लेके गए तो घर चलता ना भाई हमारा। न तो गवर्नमेंट से कुछ पैसे आ रहे हम लोगों को घर चलाओ बोल के, कोई दे रहा क्या भाई? कोई भी नहीं दे रहा। हम हमारे ख्वाहिशा मार के, हम हमारा गोल मार के यहाँ पर हम इस काम कर रहे हैं भाई। हम लोग का स्कूल चल रहा है, स्कूल भी नहीं है।
वो छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिए। आज के दिन ये उठा दिया, हम यहाँ से चले गए, अब पढ़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में जाके क्या करना भाई, भीख मांगना हम लोग, चोरियाँ करना भाई। हाँ, अगर कोई चोरियाँ वीरियाँ करे तो आप पूछते पढ़े कहाँ, ये करे कहाँ। अब पढ़ रहे सो स्कूल बंद है भाई, कमा के खा रहे, इज्जत से जी रहे, तो भाई इसको भी आके आप जीने नहीं दे रहे, तो करना क्या भाई हम लोग। कुछ तो गलत काम तो नहीं कर रहे ना भाई, मेहनत से कमा रहे, मेहनत से खा रहे, नहीं किसी का लूट रहे आके, किसी का मार के खींच के खा रहे भाई हम लोग। और भाई रही बात ऐसे को नहीं, हम लोग यहाँ पर दुकाना लगा रहे, और आप यहाँ पर आते जाते सो पब्लिक को भी पूछ सकते हैं भाई, किसी को यहाँ पर ट्रैफिक कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रही तो किसी को भी रुका के पूछ ले सकते भी। अगर किसी को भी हो रही बोले तो हम लोग क्या है, दुकाना उठा देते। दुनिया के अंदर हम लोग ले के ऐसो कि नहीं, दुकाना लगा ले रहे, कर ले रहे, तो ऐसो कि नहीं, फिर भी पुलिस वाले आके हम लोग को दुकाना उठा दो बोल रहे, जाना कहाँ हम लोग, आप ही बताओ। इधर खान साहब से मेरे को एक गुजारिश है कि थोड़ा हम लोगों को दुकाना लगाने दीजिए, और पुलिस वालों से थोड़ा हम लोग को ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा ज़्यादा जुल्म मत करिए। हम लोग रोज़ के 200-300 रुपये लेके जाके घर चलाने वाले। और भाई रही बात दूसरों की, मैं तो बच्चा हूँ, मेरा गोल मार के मैं यहाँ पर घर की जिम्मेदारी, घर का काम देख के मैं यहाँ पर आके मेरी खुद दुकानदार लेके बैठ रहा हूँ, आप खुद समझो। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ कारोबारियों ने लॉकडाउन के बाद माशी बहरानी का जिक्र करते हुए महकमे पुलिस से ताउन की अपील की, और कहा कि अगर उन्हें यहाँ से बर्खास्त किया गया तो उनके घरों में फाखा कशी की नौबत आ जाएगी। और कहा हमारे बच्चे कोरोना वबा से तो नहीं बल्कि भूख से ज़रूर मर जाएंगे। इतने संगीन हालात के बाद शहर के आला ओहदेदारों और लीडरान को चाहिए कि इस खुसूस में तवज्जो देते हुए इन परेशान हाल ताजिरों का भरपूर ताउन करें। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल करीम है भाई। लॉकडाउन के बाद से यहाँ गिलास और मास्क और कान के टूपियाँ और पट्टी वगैरह की बंडी लगा रहा हूँ यहाँ पर। सुबह ट्रैफिक वाले आए, बोले कि भाई थोड़ा अंदर दबा दो, तो हम बोले फिर ठीक है, बोल के अंदर दबा दी। दोपहर के टाइम पर आगे पुलिस वाले ज़्यादती कर रहे कि भाई तुम्हारा फ़ोन नंबर दो, फ़ोटो मार दे रहे, केस बुक करते बोल के बोल रहे, और चालान मारते बोल के बोल रहे। ऐसे भी लोग हैं जो सिटी में लगाते थे दुकान, सिटी के बाद फिर इधर से हटा के पूरे लोग इधर आके दुकान लगा रहे हैं। अब ये लोग इधर से कहाँ जाएंगे फिर? और डेली हम लोग कमाने वाले हैं, 400-500 रुपये लेके जाने वाले। हमारे घर में 4-4 बच्चे हैं और उसका भी गुजारा इसी के ऊपर है, स्कूल की पढ़ाई है उसके ऊपर ही, सब इसके ऊपर हमारा गुजारा इसी के ऊपर है। अब यहाँ से हम लोग को हटा लेंगे तो फिर हम और कहाँ जाके बैठेंगे? आप लोग ही हमको जगह बताइए, यानी तो हमको कोई नौकरी दिला दीजिए हमको भाई। अब तो अपने डिप्टी मेयर साहब और इदरीस खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि भाई हमारे तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए। इधर उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमारे तरफ से थोड़ा पुलिस से रिक्वेस्ट करो, पुलिस से रिक्वेस्ट करो, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा हमारे ऊपर इधर थोड़ा तवज्जो दीजिए इधर, और थोड़ा सा हमारे को इधर देखकर हमको थोड़ा। मेरा नाम अदनान खान है। मैं यहाँ पुराने कपड़े का कारोबार करता हूँ। पुराना पैंट शर्ट ये सब बेचती 50 रुपये में, 60 रुपये में एक। अब वो हम लोग यहाँ फुटपाथ पे बेच रहे, अंदर दुकाना दबा लेके अंदर एकदम लगा ले रहे दुकान। पुलिस वाले आ रहे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नोटिस कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फाइन मार दे रहे, नंबरा पूछ रहे, नामा पूछ रहे, दुकान उठा दो बोल के बोले। 200-300 रुपये रोज़ कमाने का रहता, उसमें घर चलाना, घर का किराया देना, खाना पीना, 200-300 रुपये रोज़ कमाना खाली। सुबह 10 बजे आना, रात को 10 बजे जाना, उसमें 200-300 रुपये में कमा के लेके आना, घर चलाना, खाना। अब उसमें भी इनको परेशानी हो रही। फुटपाथ पे नक्को लगा बोल के बोल रहे। यहाँ लारियाँ खड़े रहते, पहले सब कुछ पेशाबा करके लोग आ जाते, जब प्रॉब्लम नहीं होती इन लोगों को। अब हम दुकान लगा रहे, साफ़ रख रहे, क्लीन रख ले, झाड़ू नहीं रख के ला रहे घर से, झाड़ू मार रहे यहाँ पे, साफ़ करके दुकान लगा रहे, जाते वक्त भी साफ़ कर दे रहे, तो भी इनको परेशानी हो रही। हमारी गुजारिश बचता है, हम कमा रहे 200-300 रुपये यहाँ पे दुकान लगा लेके पूरा दिन बैठ के बस सुकून से हम कमान दो खान दो। लॉकडाउन से तो वैसे भी बहुत परेशानी है और भी परेशान है हम लोग। बस इतनी गुजारिश है इदरीस खान साहब से कि यहाँ पे दुकान लगाने दे, बस है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हम लोग इधर फ्रूट मार्केट के अपोजिट 4 महीने पहले से लॉकडाउन से इधर दुकान लगा रहे हैं। अभी सडन आगे सी साहब के लोग पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी इधर दुकान नहीं लगाना। हम 4 महीने से लगा रहे हैं, रोज़ 200-400 कमा के जाने हो लोग, किधर जाना भाई बताइए, आप लोग बताइए। एक बार 2 बार बोले तो अच्छा है, अभी पहले उधर दुकान था, उधर से भी उठा दिए, इधर लगा रहे, इधर से भी मुश्किल है, किधर जाएंगे भाई? हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना, इधर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा रहे। अब आप लोग भी देखना चाहिए। पर जो भी हो भाई, पुलिस से भी गुजारिश है कि हम लोग को बीच बीच में आके दम मत करो।
और डिप्टी मेयर साहब से भी गुजारिश है, इदरीस खान साहब से, कि हम लोग की इधर दुकान रखी है और उम्मीद भी है कि इदरीस खान साहब रखेंगे हमारे दुकान इधर इंशाअल्लाह ताला। मैं मोहम्मद अब्दुल कदीर, WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया काउंसिलर। मैं हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आकर यहाँ पर आप मसले को देखें और पुलिस की जो ज़्यादती हो रही, ख़ासतौर जो हमारे CI साहब है अंजलि साहब, वो बोल रहे कि मैं बराबर केस कर दूँ और बराबर फ़ाइन मार दूँ। साहब आप फ़ाइन किस लिए मारते साहब? हालांकि उनके पास उन्हें तय बाज़ारी दे रहे हैं, उनके पास स्ट्रीट वेंडर कार्ड है, आप तो लोन तो दिलाते नहीं, मगर जो धंधा करते बेचारे उनके सोना रख के रहन रख के सब लाए, वो लोगों का सीज़न कितना साहब 2 महीने 3 महीने का सीज़न है। अब वो सीज़न में भी आप आगे उनको उठा दो बरे, यह गलत तरीक़ा है। और हमारे कार्तिकेय साहब जो कमिश्नर ऑफ निज़ामाबाद है, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप CI साहब को एक्शन लो और ये जो पब्लिक को जो जुल्म कर रहे हैं, ख़ासतौर के जो माइनॉरिटीज़ एरिया में जुल्म कर रहे हैं, उनका जुल्म आज से नहीं शाहीन बाग से देख रहा हूँ साहब मैं। बस मेरी गुजारिश ये है हमारे कमिश्नर साहब और हमारे MLC जो कविता मैडम है, उनसे भी अदबन गुजारिश है कि वो CI साहब से बड़ा एक्शन लें। साहब मेरा नाम अब्दुल रफ़ीक है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पुलिस की जो ज़्यादती है ना साहब, गरीब लोगों के ऊपर बेतहाशा नाजायज़ मालूम है, आए बगैर बोले कुछ मालूम है, ये वो ये नामा ले रहे, घरों के राटेसा ले रहे, कर ले रहे, गरीब लोग करने वाले खाने वाले। आप लोग ऐसा अगर ज़बरदस्ती करेंगे, कुछ करेंगे तो ना कहाँ देंगे साहब? एक घर में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, अब कौन ये लोगों का बोल के बोलो आप? ना हुकूमत आगे ठहर रही, ना तो कोई आगे ठहर रहे, करने वालों को करने नहीं दे रहे, कहाँ देंगे पब्लिक? बुढ़े बड़े लोग हैं घर में, हर चीज़ की सफाई रख रहे लोग, गाड़ियाँ लगा देते, बलिया वालों को भी मालूम है, आए थे उनको भी मालूम है, कचरा उठा के डाल रहे कर रहे, बड़े गाड़ियाँ आगे यहाँ हमेशा यहाँ पर ठहरे हुए रहते, टारासा रहते, जीपा रहते, लोगों को आज तक पुलिस को दिखी नहीं क्या वो चीज़? अब 4 लोग आगे मेहनत कर रहे तो लोगों को उठा के मालूम भागा क्या है भाई? ये तो जुल्म हो जा रहा है, ये तो हर किसी का है। ये तो हम लोगों को नौकरियाँ दे दो, उससे सड़क कर रहे लोगों का वजह बोले तो ख्याल करना किसी का। हुकूमत तो बड़े वादे कर दी, मगर इन लोगों का देखो ऐसा जुल्म कर रहे, ये गलत है साहब, ये गलत है। ये इसके लिए हर कोई मिल के मालूम बात करना भाई, इसके लिए मालूम ठहरना, बस वो तो चारों के भाई जो भी है इन लोगों को साथ दो भाई, ठीक है। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए MI चैनल पर। अब दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।